सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें योग और आयुर्वेद इन दोनों के समावेश को आपके सामने बताया जाता है और उसके कुछ जो गूढ़ ज्ञान है, घरेलू नुस्खे हैं और उपचार, इन सभी पर प्रकाश डाला जाता है। हालांकि ये एक ऐसी बहुत सबसे ज्यादा प्राचीन पद्धति है जिसके माध्यम से मनुष्य, पशु, पक्षी सभी का उपचार संभव है, परंतु इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या है इसके विधि, कैसे इनका हम कर सकते हैं प्रयोग, प्रकृति को अपने शरीर, अपने जीवन के लिए हम सदुपयोग कैसे करें, उन सभी विषयों में आपको बताया जाता है इस कार्यक्रम में। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे, नुस्खे और उपचार लिख जरूर लिया करें, ताकि आपको ये नुस्खे उपचार याद रहें, आपके जहन में ताउम्र बने रहें। तो चलिए शुरू करें आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम सीने के विषय में बात करेंगे। सीने में अक्सर बहुत सारे प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी देने वाला होता है जब सीने में गड़गड़ाहट सी होती है, जैसे गुर्राते हैं उस तरीके से आवाज आती है, घर घराहट सी होती है और बलगम जो होती है वो जम जाती है और ऐसे में वो निकलती भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे सांस की नली फंस गई है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर बलगम बनती क्यों है और ऐसा होता क्यों है। देखिए, हमारा शरीर 3 चीजों से चलता है, हम्म। वात, पित्त और कफ। हम्म। कफ बलगम है। अच्छा। यदि तीनों बराबर मात्रा में, हमें रोग ही कोई नहीं है। तीनों में कोई चीज कम होगी, कोई बढ़ गई, तो हमें रोग पैदा होगा। चिकनाहट खाने से, बेटैमा खाना खाने से, ठंडा पानी पीने से ये बलगम बड़ी तेजी से बढ़ता है। अच्छा। और सांस की नाली में, फेफड़ों में यदि बलगम रुक जाए तो डॉक्टर तो उसको स्टीम लगा देते हैं या फिर बफ लेने के लिए बोलते हैं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि आर्टिफिशियल इलाज में कोई नहीं करता, परमानेंट करना। अब इसके लिए पूरे संसार के अंदर कोई दवाई नहीं बनी है, परंतु आपके घर में 24 घंटे दवाइयाँ रहती हैं। जिसके घर में शहद है, 24 घंटे पूरी दवाई है। शहद सबसे बड़ी दवाई है। अब जब आपको घड़घड़ाहट होना शुरू हो गई, बलगम रुक गया, सांस ठीक नहीं आ रहा है, आप 2 चम्मच शहद लें, 5-4 बूंद उसमें नींबू की डालें। अब उसको आस्ता आस्ता चाटें। नींबू और शहद अंदर जाके बलगम को ऐसे साफ करेगा जैसे पकी हुई फसल के खेत को किसान काट के साफ करता है। और 3-3 घंटे बाद आप 2-2 चम्मच ले रहे हैं, तो जो घड़घड़ाहट हो रही थी वो तो पहले दिन खत्म हो गई। और जितना भी आपका बलगम पिघलेगा, ये सारा टट्टी के रास्ते और पेशाब के रास्ते बाहर आएगा। परंतु इसमें 3 चीजों पर ध्यान देना कि ठंडा पानी तो कभी नहीं पीना। ठीक है। पानी हमेशा गुनगुना पीना और गटागट पानी नहीं पीना। हमेशा जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पीना। चिकनाहट छौक लगा के कोई नहीं लेनी, रोटी चुपड़ी नहीं लेनी, तली चीज कोई नहीं लेनी। चिकनाहट खाने की आपको आदत है तो जो भी आप साग सब्जी बनाएं, गाय का घी है तो सोने पे सुहागन है, तो जो आप चिकनाहट लेते हैं उसको ले सकते हैं।
गर्म गर्म दाल सब्जी के अंदर मिला दें और उसको खा लें, वो नुकसान नहीं करेगा। परंतु जब उस चिकनाहट के अंदर आप मसाला भून के मिलाएंगे या चुपड़ के खाएंगे तो अंदर जाके लीवर पे ऐसे बैठेगी जैसे खड़े पाए पर काई जमती है। फिर आपका लीवर नहीं पूरा काम करेगा, लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगा नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा। उसका सड़ा हुआ जब गुर्दे पे बैठेगा तो वहाँ पे जैसे काई पानी के ऊपर जमती है ऐसे जमेगी। तो ना तो आपका पेट साफ होगा, ना आपका पेशाब खुल के आएगा, और दिन पर दिन खून की कमी पड़ती जाएगी, रोग बढ़ता जाएगा। परंतु जब आप शहद और उसमें 2-4 बूंद नींबू की डाल के आप 4-4 घंटे बाद 2-2 चम्मच चाट रहे हैं, अब आपको पहले दिन कितनी भयंकर से भयंकर बीमारी है, कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। दूसरे दिन इससे ज़्यादा मिलेगा, तीसरे दिन इससे ज़्यादा मिलेगा। और नियम से खाएंगे तो हफ्ते में जाके आपका नज़ला बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा और आपकी छाती पे घड़घड़ाहट नहीं रहेगी और पेट अच्छा साफ होगा, खाया पिया पचेगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो गुरुजी, क्या अगर जैसे गड़गड़ाहट जब होती है और बहुत से लोग इसको सामान्य भी लेते हैं कि ठीक हो जाएगा अपने आप, अगर ये ठीक नहीं होता तो क्या ये बड़ा रोग भी बन सकता है? देखिए, जितने भी संसार के अंदर रोग है सब बलगम से है। अच्छा। जिस हिस्से में जाके बलगम रुक गया वही हिस्सा कंडम हो गया। यदि बालों की जड़ों में गया तो बाल सफेद हो जाएंगे और गिर जाएंगे जल्दी। यही आंखों के पर्दे के आगे छा गया, अंदर छा गया पुतली में, तो मोतियाबिंद बनेगा, लाइट गई। यही जाके फेफड़ों में जमेगा तो आपको टीबी होगी। यही जाके खून में मिलके दिल पे जमेगा तो हार्ट अटैक हो गया। यानी जिस हिस्से में जाके बलगम रुकेगा वही हिस्सा कंडम हो जाएगा। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर ना मेडिकल में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में, क्योंकि डॉक्टर ने थ्योरियाँ पढ़ी हैं। और फार्मेसी में जहाँ दवाइयाँ बनती हैं दवाई पूरी है ही नहीं, तो रोग कहाँ से कटेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी से पूछा जाता है बीमारी क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना उसके घर की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को समाप्त किया जाता है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बाजार में किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता। जो रोगी मेरे पास आता है उसका नाड़ी परीक्षण के बाद मैं दवाई देता हूँ। मैं खुद बताता हूँ आपके रोग है इतना पुराना है, और उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट भी कर देता हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तव में अगर हम सही तरीके से और सही समय पर ध्यान दें तो हम अपने आप को हर प्रकार से, हर प्रकार के जितने भी रोग हैं उन सभी से बचाव करके ले जाएंगे। परंतु जब हम लापरवाही का करते हैं, जब हम सावधानी नहीं अपनाते हैं, नियम नहीं अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई रोग जरूर पनपता है। यदि जैसे हमने जीभ के स्वाद को ज़्यादा महत्वता दी और ध्यान नहीं दिया पोषण की तरफ, तो हमारे पेट में खराबी उत्पन्न होगी। और यदि हम अपने जीभ के स्वाद को और शरीर के सुख साधनों की ओर ध्यान देंगे तो नज़ला जमना शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरू में नहीं पता चलता है कि कैसी कैसी दिक्कतें हमें हो सकती हैं, उस समय तो बहुत अच्छा लगेगा, ठंडा पानी पी रहे हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जब पी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, सेवन कर रहे होते हैं, तो उस समय शरीर को बहुत अच्छा लगता है। परंतु
बाद में ये चीजें तकलीफ देह बन जाती हैं। तो इसीलिए आपके शरीर का तापमान जिस तरीके का है, उसी तापमान की वस्तुओं को भी आप शरीर में जब ग्रहण करते हैं तो वो उतना नुकसान तुरंत नहीं देती है। इन बातों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसा कि गुरुजी ने अभी उपचार भी बताया है, उन उपचारों को आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा। इससे आप अपने सीने में जो भारीपन है, जो घबराहट होती है, जो बलगम जमती है, उससे आप बचाव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है। हर एक परिवार में इन पुस्तकों की उपस्थिति ज़रूर होनी चाहिए। गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद इन पुस्तकों को तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आपकी पहुंच में हैं और मंगवाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आप लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हो, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है अनीता अरोड़ा जी का और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि गुरुजी जिस तरीके का कार्यक्रम में अभी आप समस्या बता रहे हैं ये इन्हें हो चुकी है और इस वजह से इन्हें टीबी की शिकायत बन गई है। और हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, कवर अप कर लिया है, दवाइयों का जो कोर्स होता है वो चला था, कवर हो गया है। ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि दोबारा से हो जाए, क्या करना चाहिए? देखिए बेटा, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में जो दवाइयाँ हैं सिर्फ रोग को दबाने के लिए, किसी रोग के काटने की नहीं है। ये इनका कसूर नहीं, उन फार्मेसियों का कसूर है जो दवाइयाँ बनाते हैं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसको लास्ट स्टेज की टीबी है, जिसको डॉक्टरों ने सब ने हाथ खड़े कर दिए, वो भी मेरे पास आके 1 महीने से टीबी मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत लंबा कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं, नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं। नाड़ी परीक्षण से ये ज़रूर पता चलेगा कि जैसा आपने बताया कि टीबी अब नहीं है आपको, लेकिन ये चेक किया जाएगा कि क्या पता उसके कोई सिम्टम्स बचे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है और अगर बचे हैं तो उसको भी समाप्त किया जाए, इसका प्रयास करेंगे। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के नंबरों पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी